जन्माद्यस्य यतो नवयादितरतस्य चार्ते सुविज्ञासुराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि वंदो माता जनकवती जिसने में ही को जन्म दिया माता जनकवती के गोद में खेला सालाल इनके अमृत वाणी सुनकर दुनिया होई निहाल इनके अमृत वाणी सुनकर दुनिया होई निहाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व के महान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। और सजना, जिन महापुरुषों ने सद्गुरुदेव भगवान के सेवा में पूरा अपने जीवन को लगा दिया, पूज्य स्वामी गुरु सेवी भागीरथ दास जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। और व्यासपीठ पे बैठे हुए हमारे पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद माता एवं भक्तिमती बहना, सजना, अभी आप लोग पाठ श्रवण किए हैं। जीवो परम पिता ने चिन्हो कहते संतन हितकारी। उस परम पिता परमात्मा को अगर पाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। और भरद्वाज मुनि का जब आश्रम है, कुंभ मेला में जब अधिक भीड़ होने लगी वहां पर, तो शौनक जी महाराज ने भरद्वाज मुनि से कहने की कृपा की कि गुरुदेव, मैं उस परमपिता परमात्मा को पाना चाहता हूं, हमको क्या करना पड़ेगा? कौन सा ऐसा रास्ता मैं लूं जो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लूं? तो भरद्वाज मुनि कहने की कृपा की
कि बेटा देखो, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में तो काफी भीड़ लग रही है और आपको पता है यहाँ कुंभ मेला में अधिक भीड़ हो जाती है और उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। तो कहा कहाँ मिलेगा गुरुदेव? तो पता है, कहा यहीं बैठ करके पहले त्रिवेणी संगम प्रयागराज में तुम तपस्या करो ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का तपस्या करो। ब्रह्मा जी आएंगे और ब्रह्मा जी ही आपको वो स्थान बताएंगे जहां पर जाकर के आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। श्री सद्गुरु। तो पता है शौनक जी महाराज ने वहीं पर तपस्या किया है और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी से पूछे हैं कि बताइए, उस परमपिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए कि कौन सा ऐसा स्थान होगा जो कि मैं उस जगह बैठ करके ध्यान करूं, सत्संग करूं और उस परमपिता परमात्मा के तत्वबोध को हम प्राप्त कर लो, तत्व ज्ञान का। तो पता है ब्रह्मा जी ने मनोवय चक्र को छोड़ा है और मनोवय चक्र को छोड़ा और उनको कहा कि जाओ इसके पीछे पीछे, जहां ये मनोवय चक्र धरती में गिर जाएगा वहीं तुम्हारे लिए पवित्र स्थान होगा और वहीं पर जाकर के बैठ करके भजन करना। आगे आगे ब्रह्मा जी के मनोवय चक्र है, अब पीछे पीछे हमारे शौनक जी महाराज है और चलते चलते इलाहाबाद त्रिवेणी संगम प्रयागराज से कहां पहुंच गए? लखनऊ के आगे है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की धरती में जाकर के वो ब्रह्म शस्त्र गिरा है और जैसे ही गिरा है वहां अभी भी जाइए आप लोग, देखिएगा कि वहां एक छोटा सा कुआं हो गया तालाब जैसा और उसी में स्नान किए और स्नान करके जैसे ही ध्यान पे बैठे हैं तो पता है 1 घंटा नहीं कई घंटा वो महापुरुष बैठ गए ध्यान में, कई घंटा। और जब ध्यान पे बैठे बड़ी शांति मिली कि लगता है यहाँ पर परमपिता परमात्मा के तत्वबोध को हम पा लेंगे, परमात्मा मिल जाएगा। ये बड़ा ही एकांत स्थान है, इसलिए आप सब भी जब ध्यान करना कहीं एकांत में जाकर के करना। हमारे महर्षि वेई परमहंस महाराज भी एकांत में जाकर के ध्यान किए, गुप्पा घाट के गुफा में प्रवेश हो गए। 18 महीना तक क्या भोजन क्या पानी कुछ पता नहीं, लेकिन जाकर के गुफा में बैठ के ध्यान किया। मैंने सुना कि आज हमारे सदगुरुदेव भगवान अगर बैठते थे तो कल सवेरे गुफा से निकलते थे। उस परमपिता परमात्मा के तत्वबोध को पाना कोई साधारण खेला नहीं है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री बनना आसान काम है, राष्ट्रपति बनना आसान काम है, लेकिन 5 मिनट मन को ध्यान में प्रवेश करा लेना ये सबसे बड़ी काम है, सबसे बड़ा काम है भैया। ध्यान कोई साधारण खेला नहीं है। और जैसे ही ध्यान पे बैठे हैं हमारे शौनक जी महाराज, तो इनके मन में हुआ क्या? इसके मन में यही हुआ कि ये सूचना जाकर के भरद्वाज मुनि को मैं देता हूँ। और जैसे ही आए हैं इलाहाबाद त्रिवेणी संगम और उनको जैसे ही बताए गुरुदेव एकांत स्थान मिल गया उस परमपिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को पाने के लिए, तो पता है कहा जाओ बेटा वहीं जाकर के ध्यान करना। और जैसे ही वहां पहुंचे, आ ही रहे थे रास्ते में इतने सारे संत मिले हैं, कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा नैमिषारण्य की धरती पे जा रहा हूँ जहाँ पर परमपिता परमात्मा के तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बड़ा ही एकांत स्थान है, वहां जाकर के ध्यान करूंगा। और जैसे ही जा ही रहे थे जितने संत रास्ते में मिलते थे सब उसके साथ जाने लगे। और पता है वहां नैमिषारण्य के धरती पर पहुंचते पहुंचते 88,000 ऋषि हो गए। 1-2 हजार की बात नहीं कर रहा हूँ, 88,000 ऋषि पहुंच गए वहां। और जैसे ही वहां पहुंचे हैं और सब लोगों ने स्नान किया, सब लोग ध्यान पे बैठा है और सोचा थोड़ा सत्संग कर लो, लेकिन कोई वक्ता तो होना चाहिए। हाँ, मुख्य वक्ता। तो शौनक जी जैसे यहाँ पर भी मुख्य वक्ता हमारे गुरु श्री भागवत दास जी महाराज है, वहां पर सोचा कौन मुख्य वक्ता बनेगा। तो पता है जैसे ही ये लोग इंतजार कर रहे थे वक्ता का, वैसे ही हमारे सूत जी महाराज का पदार्पण हो गया वहां पर।
और जैसे ही सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, सूत जी महाराज तिलक लगाए हुए, हाथ में चटाई है और सुंदर सा शरीर है। जैसे ही वहां पहुंचे 88,000 ऋषि ने उठ करके इनका सम्मान किया और सम्मान करने के बाद बैठे व्यासपीठ पे। और जैसे ही बैठे हैं वैसे ही हमारे शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न हो रहा है? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, ये बताइए जिसके हृदय रूपी आंगन में घोर अंधकार छाया हुआ है कैसे प्रकाश होगा? जिस प्रकार एक कमरा होता है, कमरा में जैसे ही पूरा अंधार हो और सूर्य की किरण वहां चला जाए तो पता है सारे अंधकार खत्म हो जाता है, प्रकाश दिखाई पड़ जाता है। उसी प्रकार हे गुरुदेव, 88,000 संत जो बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, सबसे हृदय रूपी आंगन में अंधकार छा गया है, लेकिन आप जैसे महापुरुषों का पदार्पण हो गया है। लगता है जिस प्रकार घोर अंधकार कमरे में है, प्रकाश पहुंचते ही सारे अंधकार खत्म हो जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव, आपका जब सत्संग और ध्यान हम लोग करेंगे आपके साथ, तो सबके हृदय रूपी आंगन के घोर अंधकार खत्म हो जाएगा और सबके हृदय रूपी आंगन में प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा। श्री सद्गुरु उसके बाद कहने की कृपा किए, चिंतामणि लोक सुखम शूद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा चिंतामणि संसार के सुखों को दे सकता है, कल्पवृक्ष स्वर्ग के सुखों को दे सकता है, लेकिन अगर पहुंचे हुए संत मिल जाए, हाँ पहुंचे हुए संत मिल जाए तो आपको परमपिता परमात्मा के धाम में मोक्ष के द्वार पे ले जाकर के खड़ा कर सकता है। सज्जनों, हमारे नरसिंह परमन जी महाराज ऐसे महापुरुष है, ऐसे महापुरुष है जिन्होंने इनके दर्शन किए, वो बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, और आपके बीच में जो हमारे पूज्य बाबा अभी आएंगे मंच पे, साधारण महापुरुष नहीं है। मैं कहता हूँ आपको खुलेआम, सज्जनों, गुरुदेव भगवान का दर्शन किए होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन गुरु से भी भागरथ दास जी महाराज का अगर दर्शन हो जाए तो आप समझ लेना महर्षि में ही परमन जी महाराज का दर्शन हो गया। हाँ, इसलिए पूज्य बाबा आपके गांव में आया है, आप लोग इनका खूब सेवा करना, खूब सेवा करना। और अगर आप उस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आप एक ही काम करना, अपने अंदर में प्रवेश करना, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने कहने की कृपा की कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अंदर ही खोजना बैठ करके, उसी में आपको परमपिता परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। समय ही मेरा समाप्त हो गया है, इसलिए विशेष नहीं बोलूंगा, प्राणकालीन में आपको सुनाऊंगा। श्री सद्गुरु